वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा अन्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद जी को हरे कृष्णा, सभी को हरे कृष्णा। और आज हम शुरू करते हैं अपना 8वां अध्याय, जिसको कहते हैं अक्षर ब्रह्म योग। और इसमें जैसे कि कल आपने 7वां अध्याय पढ़ा था, इसको आचार्यों ने नाम दिया हुआ है भगवत प्राप्ति का। जब 7वां अध्याय हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि भगवान ऐसा ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को, जो कि देने के बाद कुछ भी शेष नहीं रहता है, कुछ भी शेष नहीं बचेगा जब वो ज्ञान मिल जाएगा अर्जुन को। और उसके बाद भगवान अपनी शक्तियों से परिचित कराते हैं, अपनी पराशक्ति से, अपनी अपराशक्ति से। जो कृष्ण की अपराशक्ति है वो माया शक्ति है, प्रकृति है जिसको कहते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन तथा बुद्धि, मिथ्या अहंकार, ये 8 मिला के क्या हो जाती है, भगवान की अपरा प्रकृति हो जाती है। और भगवान की परा प्रकृति भी है, जो कि जीव है, जीवात्मा है। अपरिमित तन्ना प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूता महाबाहो या ये दम धार्यते जगत। ये जो जीव है ये भौतिक प्रकृति का विदोहन करता रहता है। तो ये पराशक्ति है जो भगवान का ही अंश होती है। इसके बाद भगवान ने बताया अपनी विभूतियों के बारे में कि वो जल का स्वाद है, प्रकाश है, सूर्य और चंद्रमा में प्रकाश की तरह व्याप्त हैं। जो वैदिक मंत्र है उनमें ओंकार जो है वो भगवान है। जो ध्वनि है वो आकाश में वो भगवान है। जो मनुष्यों में पुरुषार्थ है, सामर्थ्य है, वो क्या है, भगवान है। बल है जो पृथ्वी की सुगंध है, और तपस्वियों का तप है, जीवों के जीवन स्वरूप है। ऐसे भगवान की तो अनेक अनगिनत विभूतियां हैं। उनमें से कुछ विभूतियों के बारे में भगवान अर्जुन को यहाँ पर बताते हैं। और साथ ही साथ कहते हैं कि शरणागति कैसे मिल सकती है भगवान को, कृष्ण को जो है वो प्राप्त करके। शरणागति लेके हम माया को पार कर सकते हैं। जब शरणागति लेंगे, समर्पण करके शरणागति मिलती है। जब हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं किसी को तो शरणागति मिलती है। और शरणागति से क्या होता है, माया को पार करने में आसानी होती है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि माया जो है, देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरात्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मित्ता तरन्ति ते।
तो जो भगवान के शरणागत हो जाता है वो इस माया से पार हो जाता है। भगवान ने 4 तरह के लोगों को बताया जो कि भगवान को नहीं प्राप्त करना चाहते हैं या उनकी शरण ग्रहण नहीं करते हैं। तो कहते हैं ना मैं दुष्कृतो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपृता ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। मूढ़ होते हैं जो नराधम होते हैं, माया अपृता ज्ञाना होते हैं जिनका ज्ञान माया ने हर लिया हुआ है और आसुरी भाव को आश्रित होते हैं उनके, भगवान से द्वेष करते हैं। तो ऐसे लोग 4 तरह के लोग होते हैं और 4 तरह के लोग ऐसे भी होते हैं जो भगवान को भजते हैं, भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुनः आर्तो जिज्ञासु अर्थाति ज्ञानी च भर्तऋषभ। तो आर्त होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, अर्थाती होते हैं, ज्ञानी होते हैं। ये लोग भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और भगवान की भजते हैं, भगवान को जो है प्रेम करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। और जो शुद्ध भक्त होता है बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत कहते हैं वासुदेव सरमिति जो जानने वाले लोग बहुत महात्मा दुर्लभ होते हैं। और जिस देवता की पूजा करेंगे उसमें भगवान श्रद्धा को स्थित कर देते हैं। इन सब के बाद भगवान कुछ नए शब्द बोलते हैं। उन शब्दों को जब सुनते हैं अर्जुन तो उनको लगता है कि ये क्या चीजें हैं। और इस अध्याय का जो शुरुआत होती है भक्ति योग में केवल यही एक अध्याय है जिसकी आरंभ अर्जुन से होता है। कुछ प्रश्न आ गए, कुछ शब्द आ गए थे जिनको पूछते हैं, उनके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं अर्जुन। क्या है वो शब्द? अर्जुन उवाच कि तद्ब्रह्म किम अध्यात्मं किम कर्म पुरुषोत्तमम् आदिभूतं च किम प्रोक्तम आदिदैवं किमुच्यते। अर्जुन ने कहा हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है, कृपा करके यह सब मुझे बताइए। तो प्रश्न आ रहे हैं, अभी और भी प्रश्न अभी हैं, इनके भी हम ले लेते हैं। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है, वह शरीर में कैसे रहता है और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान सकते हैं। तो ये जो प्रश्न आए हुए हैं इन प्रश्नों का उत्तर अर्जुन को मिलने वाला है भगवान के द्वारा में। ये जो कई सारे प्रश्न है भगवान सारे प्रश्नों के उत्तर दे देते हैं, लेकिन जो आखिरी प्रश्न है उसका बहुत विस्तार से उत्तर देते हैं। एक तरह से पूरा अध्याय उसी आखिरी प्रश्न के बारे में है। तो भगवान को क्या कह रहे, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। यानी क्या है, अर्जुन अपने मित्र से बात नहीं कर रहे, मित्र से नहीं इस तरह के प्रश्न पूछ रहे हैं। वो परम पुरुष से परम प्रमाण के रूप में प्रश्न पूछ रहे हैं और इन प्रश्नों के उत्तर सबके पास होते भी नहीं है। ये प्रश्न भगवान ही इसके उत्तर दे सकते हैं। तो जो भगवान ने बात की थी 7.29 में, 7.30 में, उसी बात को यहाँ पर लाया गया है। तो 79 में जो है वो हमने क्या पढ़ा था, 79 में हमने पढ़ा था जरा मरणम मोक्षाय मामाश्रित यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विद्धि कृष्ण आध्यात्म कर्म चाखिलम। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। तो हर कोई है जो मुक्त होना चाहता है। क्यों क्यों मुक्त होना चाहता है? क्योंकि आध्यात्मिक शरीर जब पा जाते हैं तो उसमें न जन्म है, न मृत्यु है, न जरा है, न व्याधि है। और इस भौतिक जगत की सबसे बड़ी समस्या ही यही है। जन्म भी समस्या है क्योंकि जब अगर आप शास्त्र पढ़िए या आप प्रत्यक्ष में देखिए तो गर्भ की स्थिति में जो गर्भ में बच्चा होता है उसकी स्थिति बहुत ही कष्टदायक होती है। छोटी सी जगह में वो एकदम सिकुड़ा सा रहता है, वो बाहर निकलना चाहता है, भगवान से कहता है कि भगवान उस पर दया करिए। और दया करिए तो मैं क्या करूँगा? मैं आपकी भक्ति करूँगा। परंतु जैसे ही बाहर आता है, ऐसे माया में पड़ता है कि वो फिर भगवान को भी भूल जाता है। तो जो जन्म है वो माँ के लिए तो कष्टप्रद है, शिशु के लिए भी कष्टप्रद है और मृत्यु के समय तो महाकष्ट है। गरुड़ पुराण पढ़िए तो उसमें लिखा हुआ है कि हजारों बिच्छुओं के डंक मारने जैसा कष्ट होता है। और बुढ़ापा, कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता है।
सभी लोग ये क्रीम, ये पाउडर, ये कॉस्मेटिक्स, कितने कॉस्मेटिक्स इसीलिए बने हैं कि जवान रहें हम। तो सब अपने जवानी को ही खोजते हैं, कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता है। और व्याधि व्याधि तो किसी को पसंद नहीं है, लेकिन इसके बाद भी देखिए सारे अस्पताल भरे पड़े रहते हैं। किसी भी अस्पताल में चले जाइए तो लगता है कि सारी दुनिया बीमार ही पड़ गई है। और सचमुच बात ये है कि ये भव रोग हो जाता है। जब भव सागर में पड़ते हैं तो भव रोग हो जाता है। जब सागर में जाते हैं तो क्या होता है, सागर वाली बीमारियां हो जाती हैं। सागर में बहुत सारी बीमारियां लोगों को हो जाती हैं, काफी लोगों को हो जाती हैं। अगर आप जलयान से यात्रा करिए जैसे प्रभुपाद ने किया था, वैसे आप जलपोत से अगर आप यात्रा करते हैं तो बहुत सारी बीमारियों को सामना करना पड़ता है। तो ये भी भव सागर है, इसमें बहुत सारी बीमारियां हैं। सादि भूतादि दैवम मां सादि यज्ञम च ये विदु प्रयाण काले च मां ते विदु युक्त चेतसः। ये 7.30 का श्लोक है। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक मानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि श्री कृष्ण क्या है, वही समग्र भगवान। अब जो अधियज्ञ, अधिभूत, प्रयाण काल, ये सब बातों को अब समझते हैं हम, डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या शब्द और भगवान इसके क्या उत्तर देते हैं। तो पहला जो सवाल है, पहला प्रश्न है, ब्रह्म कौन है? तो ब्रह्म कहते हैं आत्मा को, जीव अविनाशी जीवित इकाई, इसको ब्रह्म कहते हैं। आध्यात्म निकाय का नियंत्रक, जीव की प्रकृति स्व, कर्म कार्य फलदायी गतिविधियां, तन की ओर ले जाने वाले कार्य, अधिभूत सामग्री प्रकटीकरण भौतिक प्रकृति, अधिदैव यूनिवर्सल फॉर्म जिसमें सभी देव शामिल है, आधि यज्ञ परमात्मा, परमात्मा कहाँ रहता है, सभी के दिल में। मृत्यु के समय कृष्ण को कैसे याद करे, जीवन भर स्मरण करने का अभ्यास करना चाहिए। तो ये प्रश्न थे और ये इनके उत्तर अब क्या आ रहे हैं। ये उत्तर आए हुए हैं, इनको अब डिटेल में थोड़ा पढ़ना शुरू करते हैं कि भगवान ने क्या कहा है। श्री भगवान उवाच अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावो आध्यात्म मुच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगितः। भगवान ने कहा अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है, उसका नित्य स्वभाव आध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। तो ब्रह्म क्या है? ब्रह्म का उपयोग अगर आप शास्त्रों में देखिए तो कई जगह पे होता है। वो प्रकृति को भी ब्रह्म कहा गया है, जीव को भी ब्रह्म कहा गया है। और कहाँ पर ब्रह्म किसके लिए संबोधित किया जाता है, ये हमारे आचार्य बता सकते हैं। क्योंकि हम में इतनी बुद्धि नहीं होती है कि हम अपने आप से समझ सकें। तो जीव ब्रह्म है और भगवान परम ब्रह्म है। और जीव के गुण क्या होते हैं कि वो शाश्वत है, अविनाशी है, दिव्य है, नित्य है, अक्षर, कहते हैं अक्षर परमा ब्रह्म। तो अविनाशी आत्मा भी है, भगवान भी है, सबको इनको भी ब्रह्म कहा जाता है। और भगवान को भी एक ब्रह्म है ना, जो भगवान का पहला स्तर हम जानते हैं परम सत्य का, तो वो ब्रह्म कहलाता है। अक्षर, जिसका क्षर नहीं होता है, कि उसका नाश नहीं होता है। तो जो है, जो पहला प्रश्न था वो था कि ब्रह्म कौन है। दूसरा है कि आध्यात्म क्या है। आध्यात्म कहा जाता है स्वभाव को, जीव का नित्य स्वभाव क्या है। तो जीव का नित्य स्वभाव है कि भगवान की सेवा करना, भगवान का दास हो जाना। कहते हैं कि जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। जीव का स्वरूप ही होता है, आध्यात्मिक होता है कि वो भगवान की सेवा करे। जब प्रकृति के संपर्क में आता है तो जीव प्रकृति की सेवा करने लगता है, लेकिन इसीलिए वो असंतुष्ट रहता है। वो संतुष्ट कब होता है? जब वो भगवान की सेवा करता है। और कर्म क्या है? जब जीव प्रकृति के संपर्क में आती है तो उसके कार्य शुरू हो जाते हैं। पहले कार्य करते हैं तो पहले शारीरिक चेतना पे करते हैं, इंद्रिय तृप्ति का कार्य करते हैं, भोगों का कार्य करते हैं, इसलिए बध जाते हैं। ये सारे जो चित्र आप देख रहे हैं कि भोग कर रहे हैं, यहाँ ऊपर सबसे ऊपर के चित्र में पूजा कर रहे हैं, लेकिन बाकी चित्रों में ये दान दे रहे हैं। लेकिन यहाँ सब बाकी जो भोग कर रहे हैं, ये भोग जो है वो करते हैं भौतिक जगत में आके। और इसके लिए, भोग के लिए जो भी कर्म किए जाते हैं,
वो सारे कर्म सकाम कर्म कहे जाते हैं। होते हैं शास्त्रों के अनुसार ही, लेकिन सकाम कर्म क्या होते हैं, स्वार्थ होता है उनमें। अधिभूतम क्षरो भावो पुरुषाधिदैवतम अधियज्ञो हमेवात्र देहे देह भृतांबर। हे देवधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील या भौतिक प्रकृति अधिभूत भौतिक प्रकृति अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य चंद्र तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं, अधिदैव कहलाता है। तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित में परमेश्वर यज्ञ का स्वामी कहलाता है। तो बता रहे हैं कि अधिभूत क्या है, तो ये भौतिक प्रकृति है। अधिभूत परिवर्तनशील है, इसमें हमेशा परिवर्तन होता रहता है। दिन होता है, रात होता है, सुबह होती है, शाम होती है, ऋतुएं आती हैं, कभी सर्द ऋतु है, कभी ग्रीष्म ऋतु है, कभी बसंत ऋतु है। हमारा शरीर भी बदलता रहता है, इसमें 6 परिवर्तन होते हैं। जन्म लेता है, बढ़ता है, कुछ काल तक रहता है, कुछ उत्पन्न करता है, जैसे कि संतान उत्पत्ति होती है, फिर धीरे धीरे उसका शरीर क्षीण होने लगता है और फिर समाप्त हो जाता है, विलुप्त हो जाता है, मृत्यु आ जाती है। तो ये भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है। और अधियज्ञ कौन होता है, जो यज्ञ का स्वामी है, हमारे हृदय में स्थित परमात्मा कहलाता है। वो परमात्मा को यज्ञ का स्वामी भी कहते हैं, वो अधियज्ञ कहलाते हैं। उत्तम पुरुष स्तन्य परमात्मा इति उदाहरित। तो ये सबके हृदय में रहते हैं। और भगवान शाश्वत है, अविनाशी है, और तीनों लोक में प्रवेश करके उसका पालन करते रहते हैं। अधिदेव कौन है, भगवान का जो विराट स्वरूप है। हम भगवत गीता में आगे पढ़ेंगे तो हम भगवान के विराट स्वरूप का अध्ययन करेंगे। भागवतम में भी विराट स्वरूप का भगवान के वर्णन है। और भगवान का विराट स्वरूप इतना बड़ा है कि उसमें सारे देवी देवता निवास करते हैं। तो अधिदेव वो कहलाता है। इस तरह से सारे प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं। अभी आखिरी प्रश्न बचा हुआ है, उसका उत्तर इस श्लोक में आ रहा है। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समदभाव याति नास्त्र संशयः। तो 7 सवालों के आंसर मिल चुके। ये 8वां सवाल है कि जीवन, और जो जीवन के अंत में केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करते हैं, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करते हैं, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तो ये बता रहे हैं कि बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये। और हम भी जानना चाहते हैं कि कैसे हम उच्च लोकों को जाएं। तो भगवान बता रहे हैं कि जीवात्मा दिव्य है, पराशक्ति है, परंतु इस भौतिक प्रकृति के संपर्क में आकर भौतिकता में लिप्त हो जाते हैं। लेकिन यदि जीवात्मा अपने अंत के काल में, जब उसका बिल्कुल अंतिम समय आ रहा है, तो मृत्यु के पहले अगर वो भगवान को याद कर लेता है तो भगवान को प्राप्त कर सकता है। भगवान ने बहुत आसान रास्ता बता दिया कि बस कुछ नहीं है, आराम से चिंतन करो मेरा और भगवत लोक पहुंच जाओगे। तो भगवान कह रहे हैं तो इसमें संशय भी नहीं होना चाहिए, भगवान तो सही बोलेंगे, याति नास्तिक संशय। तो अपना कलेवर जो है मिला है, जो ये शरीर मिला हुआ है, उसको त्यागते समय उनको याद कर ले, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इतना आसान उपाय है। लेकिन ये जब शरीर छोड़ने का समय आता है, तो इतना आसान नहीं होता है भगवान को याद कर लेना। क्योंकि बहुत ही उस वक्त कष्ट रहता है। इसलिए भगवान गारंटी दे रहे हैं, उसके बाद भी भगवान का नाम लेना आसान नहीं होता है। पूरे जीवन भौतिक आनंद लिया और बुढ़ापे में भगवान का नाम लिया या नहीं लिया, तो एकाएक कब आपकी मृत्यु हो जाए पता भी नहीं है। मृत्यु को परीक्षा की घड़ी कहा जाता है। ये परीक्षा देनी पड़ेगी, जरूर सबको देनी पड़ेगी। जिसका जन्म लिया है उसकी मृत्यु होनी ही है, इससे तो बच ही नहीं सकता है कोई। तो भौतिक जीवन में जब परीक्षा देने जाते हैं तो पूरा टाइम टेबल निकलता है, इस दिन को होगी, इस समय पे होगी, यहाँ पर होगी, सब निश्चित होता है। और सालों साल तैयारी की जाती है, फेल हो गए तो दोबारा चांस भी होता है। कुछ मार्क्स भी एक्स्ट्रा मिल जाते हैं कि हाँ इससे पास हो जाएंगे, 20 मार्क्स मिल जाते हैं। लेकिन ये जो मृत्यु के समय की परीक्षा, ये तो पूरे जीवन की परीक्षा है ना, तो बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा है, बहुत तैयारी करनी पड़ती है, बचपन से तैयारी करनी पड़ती है। तब जाके ये स्थिति आती है कि हम भगवान को अंत समय में याद कर सकते हैं, क्योंकि बहुत कष्ट होता है। और उस कष्ट के समय पुरानी पुरानी बातें याद आती हैं, लेकिन भगवान का नाम लेना आसान नहीं होता है। लेकिन
जो भक्त होते हैं, वो हमेशा भगवान का चिंतन करते रहते हैं, उसका अभ्यास करते रहते हैं। उससे बहुत आसानी हो जाती है, भगवान का नाम तुरंत आ जाता है। इसीलिए भक्त भगवान के पास पहुँच जाते हैं। प्रहलाद महाराज देखिए बहुत छोटी उम्र से भक्ति में लग गए और वो कहते हैं कि मनुष्य का जीवन बहुत दुर्लभ है। भागवतम पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है कि मनुष्य का जन्म बहुत दुर्लभ दुर्लभ है। कुमार आचरित प्रज्ञा दुर्लभो मानुष जन्मा। तो जल्दी ही भक्ति करनी चाहिए। जब हम कम उम्र के रहते हैं तो हमारा शरीर उत्साह में रहता है, वृद्धावस्था होती है, शक्ति कम होती जाती है। जब कम उम्र में करेंगे भगवान का भजन तो अच्छे तरीके से कर पाएँगे। तो हमें इंतज़ार नहीं करना है, मृत्यु कभी भी आ सकती है। कहते हैं ना कि काल के गाल में सब समा जाते हैं, काल सब कुछ निगल जाता है और साल दर साल हम मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमें मृत्यु के लिए हमेशा तैयार रहना होगा और मृत्यु कभी भी आ सकती है और मृत्यु का सामना हम हँस के तभी कर सकते हैं, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं। मृत्यु का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज हैं और युधिष्ठिर महाराज क्या कह रहे हैं, महाभारत से इस प्रसंग को लिया गया है। सैकड़ों और हजारों जीवित संस्थाएं हर पल मौत से मिलती हैं, लेकिन फिर भी एक मूर्खतापूर्ण जीवन जीने वाला खुद को मृत्युहीन समझता है और मृत्यु के लिए तैयार नहीं होता है। यह दुनिया की सबसे अद्भुत चीज है। तो महाभारत में यक्ष युधिष्ठिर संवाद बहुत प्रसिद्ध है। युधिष्ठिर बहुत धार्मिक व्यक्ति थे, धर्म के ज्ञाता कहे जाते थे और यक्ष उनसे प्रश्न पूछते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? अहानि अहानि भूतानि गच्छन्या अमालयम शेष स्तरम इच्छति किम आश्चर्यम अतः परम। तो युधिष्ठिर ने यक्ष से पूछा कि इस दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर क्या उत्तर देते हैं कि हर पल दुनिया में सैकड़ों हजारों लोग मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं। कितने लोग की मृत्यु हो रही है जिस पर हम ये क्लास कर रहे हैं। सबके परिवारों में मृत्यु हुई है, फिर भी हम ऐसे जीते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो और आगे चल के हमारे साथ कुछ होगा ही नहीं। तो मृत्यु एकदम सामने बैठी है, लेकिन फिर भी हम अनजान बने रहते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य होता है। जैसे कसाई की दुकान के सामने बंधे रहते हैं जानवर और चरते रहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है कि जो हमारे साथ था वो कहाँ चला गया। वैसे ही हमारे सामने मृत्यु खड़ी है और हम अनजान से रहते हैं। ये जड़ भरत की कथा है, इस कथा को हम पहले भी थोड़ा सुन चुके हैं। फिर से छोटे में ही मैं बता देती हूँ कि जड़ भरत जो है बहुत नामी राजा थे, बहुत बड़े भक्त थे और भक्त होने के कारण बहुत उनके मन में वैराग्य था। बिना भक्ति के वैराग्य आ भी नहीं सकता है और वैराग्य जब आता है तो अपना राजपाट बेच को सौंप देते हैं और चले जाते हैं। गंडकी नदी के किनारे उन्होंने अपना निवास स्थान बना लिया, एक अपना आश्रम, छोटी झोपड़ी बना ली। वहां देख रहे हैं कि एक गर्भवती हिरनी पानी पी रही है और तब तक शेर दहाड़ता है और उसको सुनकर इतना डर जाती है कि नदी में छलांग लगा देती। और वो गर्भवती होती है, उसके गर्भ से मृगशाव बाहर निकल के नदी में गिर जाता है और हिरनी वहीं प्राण त्याग। भरत जी उस छोटी सी हिरनी को जो टुकुर टुकुर देख रही थी, उसकी पालना करने लगे। दिन रात उसी के चिंतन में रहते थे। एक दिन रात में उनकी नींद खुलती है और हिरन को देखते हैं कि कहीं चला गया। उसको ढूंढने वो पहाड़ों में जाते हैं और उनका पैर फिसल जाता है और गिर जाते हैं। अंतकाल जब नजदीक आता है तब भी उन्हें हिरन की चिंता लगी हुई थी कि हिरन कैसे होगा, क्या खा रहा होगा, क्या पी रहा होगा। और उस अंत समय में जब हिरण का उनको ठान आता है तो उनको अगला जन्म मिल जाता है, हिरण का मिल जाता है। देखिए इतनी भक्ति की थी उन्होंने कि भगवान की कृपा उन पर थी और उन्हें पिछले जन्म का स्मरण रहता है। अपनी गलती उनको समझ में आ जाती है, अपने आधे शरीर को नदी में डुबा देते हैं और उसी तरह से अपना शरीर का त्याग कर देते हैं। और त्याग करने के बाद जब उससे अगला जन्म उनको मिलता है, उस जन्म में वो पूरी तरह से भगवान की भक्ति करते हैं, स्मरण करते हैं। तो इस पाठ में यही महिमा बताई गई कि जो अंतिम समय होता है, उसमें आप जिस तरह का मनोभाव लेंगे, जिस तरह की बातें आपको याद आएंगी, उसी तरह का आपको जन्म प्राप्त होगा। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है
वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तो भगवान बता रहे थे 7वें अध्याय में श्रवण की महिमा को। इस पाठ में स्मरण की महिमा को बता रहे हैं। यम यम वापि स्मरण भावे। जिस जिस रूप में जो है स्मरण करते हैं, शरीर को त्यागते समय की बात कही जा रही है कि किस भाव से मनुष्य शरीर त्यागता है, वैसा ही शरीर उसको प्राप्त हो जाता है। क्योंकि हमारी आसक्ति इस शरीर के प्रति बहुत होती है, परंतु हर शरीर की अपनी सीमा होती है। कोई शरीर उड़ सकता है, कोई शरीर तैर सकता है, कोई शरीर खा सकता है ज़्यादा, कोई शरीर ज़्यादा सो सकता है। तो हमें शरीर की प्राप्ति 2 बातों पे निर्भर होती है, एक हमारी इच्छा क्या है, दूसरी हमारे कर्म क्या है। कर्म और इच्छा के अनुसार ही हमें अगली योनि प्राप्त होती है, अगला शरीर प्राप्त होता है। कई बार ऐसा होता है कि जिस घर में आसक्ति होती है, उसी में चूहा बन के जन्म आ जाता है और वो दौड़ रहा है, उसके अपने ही जो है वो उसको मारने के लिए पीछे-पीछे दौड़ रहे हैं। कोई जानवर जो है वो ऐसा जानवर होता है जो कि घर के आस-पास टहल रहता है, गाय बन के, भैंस बन के, घोड़े बन के टहलते रहते हैं आस-पास, उस घर को देखते रहते हैं, घर में आसक्ति है। लेकिन इसके विपरीत अगर भगवान में आसक्ति है, भगवान में चिंतन है, तो आध्यात्मिक शरीर मिलेगा। शरीर तभी मिलता है, अध्यात्म मिलता है। और ये बात कौन कह रहा है? भगवान भी कह रहे हैं कि जिस भाव से करेंगे, अब भगवान के भाव से करेंगे तो भगवान की तरह से हो जाएँगे। मुक्ति होती है सारूप मुक्ति, भगवान के जैसा ही रूप मिल जाता है। सालोक की मुक्ति मिलती है, भगवान के जैसा लोक प्राप्त हो जाता है। तो जैसी भावना रहेगी वैसा ही शरीर मिलेगा। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर च मयि अर्पति मनो बुद्धिर्मामेवैष संशयः। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। बड़ी अच्छे से श्लोक है और इस श्लोक को लेके घर जा सकते हैं। घर मतलब जब आप इस घर में तो हैं, लेकिन जब ये क्लास समाप्त होती है, तो इसको आप अपने जीवन में उतार सकते हैं। मनुष्य क्या करता है? बहुत बुद्धि लगाता है, बहुत तिकड़म लगाता है। ये सारा जीवन हम भोग करेंगे और अंत में भगवान को याद कर लेंगे। बड़ा अच्छा-सा सॉल्यूशन मैथ का फ़ॉर्मूला मिल गया है, भगवान ने दे ही दिया है। देखिए अंत समय कष्टकारी या फ्लैशबैक में सारी पुरानी चीजें आने लगती हैं, मान अपमान, घर गृहस्थी, पुरानी पुरानी बातें, उनने क्या कहा था, उनसे क्या बात हुई थी, वहां कहाँ गए थे, वो कौन किससे मिले थे। और कुछ लोग तो बड़ी जोर जोर से बोलने लगते हैं जब अंतिम समय आता है। तो जीव और मतलब कोई अच्छी बात नहीं बोलेंगे, ना जाने क्या क्या बोलेंगे, प्रजल्पा जिसको कहते हैं वो करने लगते हैं। लेकिन ग्राम्य कथा कहा जाता है ना, वो उनको याद आती है। क्यों? जीवन भर भगवान का नाम नहीं लिया है, तो अंत काल में कैसे भगवान का नाम ले? जो जीवन भर याद किया है, जो जीवन भर किया है, वही तो याद आएगा उस समय में। तो अगर पूरी ज़िंदगी को भगवान में निवेशित कर दिया जाए, तो अंत समय में ध्यान किसका आएगा? भगवान का ही आएगा। क्योंकि जो आप पूरे साल भर तैयारी करते हैं एग्ज़ाम की, वही तो फाइनल एग्ज़ाम में लिख पाएँगे, जो याद ही नहीं किया वो कैसे लिख पाएँगे? तो भगवान अर्जुन से ये नहीं कह रहे हैं कि युद्ध मत करो, भगवान का नाम लो। ये भी इसमें एक बट है कि ऐसा नहीं है कि खाली युद्ध मत करो, भगवान का नाम लेते रहो, 24/7 भगवान का नाम लो, युद्ध नहीं करना, ऐसा नहीं है। भगवान इस तरह से इनडायरेक्टली हमको बता रहे हैं कि ये नहीं है कि हमारा युद्ध क्या है? हमारा युद्ध है घर गृहस्थी सँभालना, बिज़नेस करना। ये हमारा आपका युद्ध है, जो हमें कार्य करना है। बच्चे हैं तो उनको पढ़ाई करनी है, अगर बड़े हैं तो उनको जॉब करना है, स्त्रियाँ हैं उनको घर भी सँभालना है, बाहर के भी कार्य करने हैं। तो ये हमारा युद्ध स्थल है, युद्ध क्षेत्र हमारा है, ये हमारा युद्ध है। तो हमको क्या है, मामनस्मर युद्ध च, मुझे स्मरण भी करो, युद्ध भी करो। भगवान ये कह रहे हैं। युद्ध सबसे मुश्किल जगह होती है, वहाँ कुछ भी और याद करना, वहाँ कुछ भी और सोच पाना बहुत ही मुश्किल है। हम घर गृहस्थी में हैं, हम कुछ काम कर रहे हैं, हम सफाई का काम कर रहे हैं, हम भगवान का स्मरण कर रहे हैं। हम कुछ कुक कर रहे हैं, हम भगवान को जो है वो याद कर सकते हैं। लेकिन युद्ध का समय जहाँ एकदम जान हथेली पर है, वहाँ पर भी भगवान कह रहे हैं कि नहीं, मामनस्वर युद्ध च, मुझे स्मरण भी करो और साथ ही साथ युद्ध भी करो। तो भगवान ने हमको बता दिया कि कैसे हम शांत तरीके से
सारे कार्य को करते हुए भगवान को भी याद कर सकते हैं। संसार के लिए कार्य करेंगे अशांति बढ़ेगी, भगवान के लिए कार्य करेंगे शांति हो जाएगी। मन को, बुद्धि को भगवान में स्थिर कर देना है। भगवान अपने आप से जो है आपको दिशा निर्देश देते हैं, मार्ग निर्देशन करते हैं। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परम पुरुषम दिव्यम ज्ञाति पार्थानुचिंतयन्। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य प्राप्त करता है। तो भगवान इस श्लोक में अभ्यास के साथ स्मरण करने का महत्व बता रहे हैं कि अपना मन है, बुद्धि है, निरंतर मुझ में ही लगाए रखो तो तुम मुझे प्राप्त कर पाओगे। ऐसा अभ्यास करो। चेत्या नान गामिना, अपनी चेतना को मुझ में ही लगाओ, कहीं और जाने ही ना पाए। मन बुद्धि कहीं और लगे ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तब हो सकता है जब हम हर क्षण निरंतर, हर घड़ी, हर दिन, हर पल भगवान में ध्यान को लगा दे। अभ्यास योग युक्त है ना, अभ्यास प्लस योग प्लस युक्त, तीनों के माध्यम से भगवान की भक्ति करनी, भक्ति योग करना है, निरंतर चिंतन करना है। तब हमें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। कोई साधारण उपलब्धि नहीं है आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करना, बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके लिए उतना ही प्रयास भी करना होता है। किसी बड़ी चीज को पाने के लिए क्या करते हैं, हम बहुत प्रयास करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, तब हमें प्राप्त होती है। ये अजामिल की कहानी बताई गई है स्मरण के लिए कि अजामिल क्या करते थे, भक्त थे, ब्राह्मण के पुत्र थे, बहुत सेवा की भगवान की। एक दिन उनके पिता उनको लकड़ी लेने के लिए भेज देते हैं, बड़े हो गए थे, शादी हो गई थी, और वहां पर एक स्त्री पुरुष को आलिंगन करते देख लेते हैं, उसी का चिंतन कर लेते। दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा था कि ध्यायते विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोध उपजायते कामात क्रोधा भी जायते। तो पतन के 8 स्तर होते हैं, और जैसे ही हम किसी विषय वस्तु को देखते हैं, कोई गलत चीज देख लेते हैं, हमारा वश नहीं है। टीवी है, मोबाइल है, लैपटॉप है, ओटीटी, क्या क्या मूवीज है, सब में काफी चीजें परोसी जा रही हैं। हम कहीं भी कुछ भी देख सकते हैं। देख लिया कोई बात नहीं, दृष्टि पड़ गई, लेकिन परेशानी कहाँ से शुरू होती, पतन कहाँ से शुरू होता है, जब उसका निरंतर चिंतन होने लगता है। जो विषय हैं उनको ध्यायते हैं, जैसे ही ध्यान में आने लगता है, तो अजामिल की विषय वस्तु क्या थी, वेश्या थी, उसका चिंतन करने लगते हैं अजामिल। अपनी पत्नी से लड़ झगड़ लेते हैं, वेश्या से शादी कर लेते हैं। वेश्या अजामिल के कई पुत्र होते हैं। उनका छोटा पुत्र था, 10वां पुत्र था वो, नारायण। उसको बहुत प्यार करते थे, बहुत उससे लगाव था। मृत्यु का समय आया, यमदूत आए, मारे घबरा गए और नारायण नारायण चिल्लाने लगे। उस समय का बहुत भयानक वर्णन हुआ है, भागवतम पढ़ेंगे तो, कि 3 यमदूत आते हैं हाथ में हंटर लेके, फांसी की रस्सी लेके, और अजामिल भय के मारे नारायण नारायण पुकारने लगता है। जब नारायण पुकारता है, उधर से विष्णुदूत जा रहे थे, वो भी आ गए। अब जो 4 विष्णुदूत थे वो रोक रहे हैं यमदूतों को कि अरे ये तो नारायण बोल रहा है, इसको क्यों के लेके जा रहे हो। यमराज कह रहे हैं, इसने, यम के दूत कह रहे हैं, इसने तो बहुत सारे गलत कार्य किए हैं, इसको हम लेके जाएंगे। तो विष्णुदूत ने कहा कि नारायण बुला लिया ना, इन 4 अक्षरों से इसने प्रायश्चित कर लिया है, इसको मत ले जाओ। और अजामिल, जब दोनों दूत चले जाते हैं, तब अजामिल भगवान को समर्पित होते हैं और भक्ति करना शुरू कर देते हैं। तो ये कथा भी, नारायण कैसे नाम पड़ा इसकी भी कथा है, लेकिन बहुत लंबे हो जाएगा। ये विष्णुदूत आए हैं, और यहाँ यमदूतों में और विष्णुदूतों में लड़ाई हो रही है। और फिर बाद में जब भक्ति कर लेते हैं, तो फिर विष्णुदूत आते हैं और अजामिल को लेके चले जाते हैं। और इस तरह अजामिल को भगवान की जो है प्राप्ति हो। इसको कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा, कोई पढ़ेगा इसको? हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता जी। हाँ, पढ़िए। माता जी, माता आप जी पढ़ मैं लीजिए। पढ़ूं? जी जी, पढ़िए ठीक माता है। जी। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता,
लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक के पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य के भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भगवान कह रहे हैं ध्यान करो मेरा, चिंतन करो। इस श्लोक में बता रहे हैं भगवान की ध्यान किस किस रूप में किया जा सकता है। बहुत महत्वपूर्ण है ये श्लोक, हमें रोज पढ़ना चाहिए। इससे हमें जानकारी होगी कि हम भगवान का किन किन रूपों में ध्यान कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है, चिंतन करना है। जैसा ध्यान करेंगे, जैसा चिंतन करेंगे, वैसी ही गति होगी। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि भगवान जो है अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम पुराण पुरुषम नव यौवना च वेदेषु दुर्लभ दुर्लभम आत्म भक्तो गोविंद आदि पुरुषम तम हम भजामी। तो भगवान तो अद्वैतम है, अच्युतम है, सब हमारे चिंतन से परे हैं, अपने पद पे बने रहते हैं, सबको जानने वाले, सर्वज्ञ हैं, सभी के मित्र हैं, शुद्ध हैं, दयालु हैं, दया रखते हैं, शाश्वत हैं, तेजवान हैं, सूर्य की भांति हैं। सूर्य और भगवान की तुलना ही नहीं है, लेकिन सूर्य से ज्यादा चमकदार चीज, ज्यादा तेजवान चीज हम देखते ही नहीं, इसलिए हम भगवान की तुलना सूर्य से कर देते हैं। जबकि सूर्य तो असंख्य है, भगवान एक है, और भगवान के प्रकाश से ही सूर्य को प्रकाश मिलता है। तो सूर्य की तुलना इसीलिए की जाती है कि उससे ज्यादा अच्छी चीज, ज्यादा तेजवान चीज हमें पता ही नहीं। भगवान के गुण तो इतने असंख्य हैं कि उनकी गणना ही नहीं की जा सकती, सीमा ही नहीं है। और इन सब रूपों पे, सब एक से एक रूप है, इनको पे ध्यान लगाना है कि भगवान में कितने गुण हैं, भगवान की कितनी विभूतियां कल हमने देखी थी, उसके रूप में हम भगवान को याद कर सकते हैं। और यहाँ ये गुणों को देख के भगवान को, इन इन गुणों के रूप पे ध्यान हम लगा सकते हैं। कहते हैं ना, भगवान के नाम गुण लीला रूप पे ध्यान लगाना चाहिए। भगवान यहाँ पे भक्ति योग करने वालों की महिमा बता रहे हैं कि भक्ति योग जो लोग करते हैं उनकी क्या महिमा है। उन लोग का यहाँ पे चित्र दिया गया है। यहाँ पे सब देवी देवता भगवान का ही ध्यान करें। भगवान पीछे सारे देवी देवता बैठे हुए हैं, ऋषिगण बैठे हुए हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं। यहाँ शिव जो महान वैष्णव है, वो भी भगवान का यह कथा सुना रहे हैं सबको। कथा, शिव जी बहुत कथा सुनाते थे, ध्यान करते थे। और तो जो भक्त होते हैं वो भगवान का निरंतर चिंतन करते रहते हैं, निरंतर उन पे ध्यान लगाते हैं। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नानुपवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमागताः। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्त योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हुई है। जो परम सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं वो जान जाते हैं कि ये दुखालय है, यहाँ पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि रहती है। यहाँ जो भी आता है भौतिक जगत में उसको इसका भय बना रहता है। और इसीलिए कोई जो लोग भक्त होते हैं वो नहीं आना चाहते, वो आध्यात्मिक शरीर पाना चाहते हैं, वो मुक्त सिद्ध होना चाहते हैं, भगवान के लोग पहुंच जाते हैं लोग। तो भक्ति योग की बड़ी महिमा है, जो भी पालन करता है वो भगवान के पास पहुंच जाता है। भौतिक जगत तो क्या है, प्रकट होता रहता है, अप्रकट होता रहता है, दुखों से भरा हुआ है। थोड़ा सा सुख मिलता है फिर दुख आ जाता है, थोड़ा सा दुख वो हम सहन करते हैं, थोड़ा सा सुख मिल गया खुश हो जाते हैं। जैसे होता है ना कि एक चोर गया है, जेल में गया है, तो उसको लगातार जेलर पीट रहा है, बीच में रुक जाता है, वही उसको सुख लगने लगता है। तो यहाँ वो कोड़े पड़ रहे हैं, लेकिन वो जरा सा देर नहीं कोड़ा पड़ता है तो लगता है बहुत सुख है। इसी तरह जो सिद्धि, परम सिद्धि जो लोग प्राप्त कर लेते हैं वो लोग कई सारे ऐसे कार्य कर लेते हैं जो साधारण मनुष्य नहीं कर पाते हैं। तो ये लोग सिद्धि प्राप्त करते चले जाते हैं। लेकिन जो परम सिद्धि क्या होती है, भगवान को प्राप्त कर लेना। जो भगवान को प्राप्त कर लेता है उससे बड़ी सिद्धि कोई भी सिद्धि नहीं होती है। ये सिद्धियां क्या है, भौतिक सिद्धियां हैं कि बड़े हो गए, छोटे हो गए, पानी पे चल लिए, आग में चल लिए, ये छोटी छोटी सिद्धियां हैं। सबसे परम सिद्धि भगवान को प्राप्त करना है, तो और आध्यात्मिक धाम को प्राप्त करना है। जो आध्यात्मिक धाम को प्राप्त कर लेता है वो ही परम सिद्ध माना जाता है। और भगवान ने अपने आध्यात्मिक धाम के बारे में भी बहुत वर्णन किया है, जिसका हम
पढ़ेंगे आगे। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोक दुखों के घर हैं, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है, किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह कभी जन्म नहीं लेता है। तो जो सर्वोच्च लोक है, ब्रह्म लोक तक, वहां तक भी जो है दुख ही दुख है। निम्न तक लोग, जो नीचे के लोग हैं, उनमें सब में जन्म मरण का चक्र लगा रहता है। लेकिन भगवान का धाम ऐसी जगह है जहां से आने के बाद कोई वापस नहीं आता। तो इस श्लोक का प्रयोग हमेशा होता रहता है, ये याद दिलाने के लिए कि हमारा लक्ष्य क्या है। हमारा लक्ष्य बहुत ऊंचा है, इस भौतिक जगत के सर्वोच्च लोकों से भी ऊपर जाने का हमारा लक्ष्य होता है। कहते हैं कि हमें ये यहाँ के भी उच्च लोक नहीं जान चाहिए। क्यों? पुनरावर्तिन अर्जुन, फिर वापस आना पड़ जाता है। भगवान का धाम ऐसा है जहाँ से वापस नहीं आना पड़ता है। तो भौतिक जगत में सर्वोच्च लोक ब्रह्मा जी का लोक है, स्वर्ग लोक है, जन लोक है, तप लोक है। लेकिन उन सब लोकों से अक्सर हम जब किसी की मृत्यु होती है तो कहते हैं स्वर्गवासी हो गए। तो स्वर्ग से भी वापस आना पड़ जाता है। लेकिन जो भगवान का धाम है इन सबसे मुक्त है, वहां पर न कोई दुख है। यहाँ पे तो बहुत सारे दुख है, लेकिन वहां पे न बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये सब भी वहां नहीं होता है। कहते कि जवानी को कहते कि बड़ा सुख है, लेकिन बहुत सुखालय लगता है। लेकिन बुढ़ापा आ जाता है, क्या सूखालय हो जाता है, पूरा सूखा पड़ जाता है। तो पूरा जीवन तो लगा दिया भौतिक आवश्यकताओं को जुटाने में, ये घट रहा है, ये बढ़ रहा है। और जब जीवन समाप्ति की ओर होता है, नई पीढ़ी खड़ी है, उसको समझाते हैं कि भगवान की भक्ति करो, तो वो सुनता नहीं है। क्यों नहीं सुनता? हमारे पूर्वजों ने बताया तो हमने कहाँ सुना। तो जैसे हमने नहीं सुना वैसे अगली पीढ़ी भी नहीं समझती है। लेकिन हाँ, कोई कोई ऐसा बिल्ला होता है जो समझ जाता है और भक्ति करता है और भगवत धाम को प्राप्त करता है। तो हमें अपने इस जीवन को भगवान के साथ, जो 5 मुख्य रस होते हैं, उनसे भगवान के साथ जुड़ने में लगाना चाहिए। 5 मुख्य रस होते हैं। माधुर्य रस, जैसे राधा रानी, गोपियां, ये माधुर्य रस में भगवान के साथ जुड़ती है। वात्सल्य रस, जिसमें यशोदा माता, नंद बाबा, देव की, वासुदेव, ये लोग वात्सल्य रस से जुड़ते हैं। दास्य रस से अर्जुन जुड़ते हैं, हनुमान जी जुड़ते हैं। और दास्य रस से हनुमान जी जुड़ते हैं। और साख्य रस से अर्जुन जुड़ते हैं, सुदामा जी जुड़ते हैं। तो ये सब भगवान के साथ जुड़ते हैं और आनंद के साथ रहते हैं। और शांत रस में जो भगवान के साथ गैया है, उनकी बांसुरी है, उनकी, या सुखदेव गोस्वामी, ये लोग भगवान के साथ शांत रस में जुड़ जाते हैं। तो और आनंद के साथ रहते हैं। तो जब यदि हम पुण्य कार्य करते हैं तो हमें स्वर्ग लोक, उच्च लोक की प्राप्ति होती है, वहाँ आयु लंबी होती है, भोग भोगने की सुविधा होती है। जैसे लेकिन फिर वापस आना पड़ जाता है। जैसे होटल होता है, वहां पे जब तक पैसा होता है तब तक हम रहते हैं, और उसके बाद से फिर हमें वापस अपने घर आना पड़ता है। वैसे ही अगर हम उच्च लोकों में जाते हैं तो जब तक हमारे पुण्य कर्म है तब तक हम वहां पे रहते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। जबकि भगवत धाम जाने पे ऐसा नहीं होता। क्यों? भगवान को कहते पितामह से जगतो माता धाता पितामह। भगवान हमारे माता है, पिता है, पितामह है। तो अपने घर से कोई वापस आता है नहीं, अपने माँ बाप के घर से, अपने दादा दादी के घर से कोई भी वापस नहीं आता है। वैसे हमें भी वापस नहीं आना पड़ता। मानव गणना के द्वारा ब्रह्मा जी का एक दिन की अवधि है 8640000000 वर्ष। जब ब्रह्मा का दिन प्रकट होता है, जीवों की यह भीड़ अस्तित्व में आती है और ब्रह्मा की रात के आगमन पर उनका सर्वनाश हो जाता है। बार बार दिन आता है और प्राणियों को का यह मेजबान सक्रिय होता है। फिर से रात गिरती है, हे पार्थ, और वे असहाय रूप से भूल जाते हैं। तो ब्रह्मा जी की आयु की गणना कितनी लंबी है हम पहले पढ़ चुके हैं। और हम चाहे भौतिक जगत के कितने भी उच्च लोक में जाएं, हमें वापस आना पड़ता है। लेकिन होता कि वहां दिन और रात की अवधि अलग अलग होती, बड़ी होती है। ब्रह्मा जी के रात दिन की अवधि सबसे बड़ी होती है, और लोगों की उसके हिसाब से कम होती जाती है। लेकिन ब्रह्मा जी की जो एक दिन की अवधि होती है 8 खरब 640 करोड़ वर्ष। और ब्रह्मा जी 100 साल जीते हैं पृथ्वी के अनुसार। बहुत कहते हैं 31 10 40। और उसके बाद आप 9 शून्य और लगा दीजिए, उतनी आयु होती है ब्रह्मा जी की। तो एक तरह से विचित्र है और नहीं समाप्त होने वाली ये आयु है। उसके बाद भी लेकिन आना तो पड़ता है, चाहे
ब्रह्मलोक में ही पहुंच जाए, ब्रह्मा के लोक में ही पहुंच जाए। ब्रह्मा जी के दिन और रात में सृष्टि और प्रलय होती है। ब्रह्मा जी जब जगते हैं तो दिन होता है उनका जब, तो प्रकृति अव्यक्त अवस्था से व्यक्त अवस्था में आ जाती है, और रात होते ही फिर अव्यक्त अर्थात विलीन हो जाती है। तो दिन होते ही सृष्टि होती है, और रात होते ही प्रलय हो जाती है। तो ये ब्रह्मा जी के जीवन का बताया गया, और साथ ही साथ कैसे प्रलय होता है, कब सृष्टि होती है, इसका भी वर्णन यहाँ पर किया गया है। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यय प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह पराश्रेष्ठ और कभी न नाश होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है, तब भी उसका नाश नहीं होता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि एक और जो है भगवान की अपरा शक्ति के अतिरिक्त, अपरा शक्ति तो व्यक्त होती है, अव्यक्त होती रहती है, परंतु एक और शक्ति है, पराशक्ति है, जो कभी नष्ट नहीं होती। तो भगवान शाश्वत है, व्यक्त है, और इस व्यक्त अव्यक्त से परे है वो, उनका धाम भी है जो व्यक्त और अव्यक्त से परे होता है। भगवान के धाम का थोड़ा सा जो है वर्णन यहाँ देते, ये गोलोका चार्ट, और गोलोका चार्ट में ये जो स्थिति है ये हमारा लोक है। इसमें मैं कोशिश करती हूँ बड़ा करके देखने। ये हमारा लोक है। इस लोक में ये जो है पृथ्वी का लोक है, इसके ऊपर ये सारे जो है वो उच्च लोक हैं, और इसके नीचे सारी ये निम्न लोक है। ये गर्भोदक्षाई विष्णु है जिनके नाभि से ये निकल रहा है वो लोक, और ये सारे उत्पत्ति हो रही है, और ये ब्रह्मा जी यहाँ पर बैठे हुए, ब्रह्मा जी, ये सारा लोक ब्रह्मांड ये हमारा है। ये महाविष्णु जी लेटे हुए हैं, और ये सदा शिव की जगह है, सदा शिव धाम। ये नीचे जो है वो शिव जी हैं, और ऊपर ये सदा शिव है, और इसके ऊपर ये ब्रह्म ज्योति है। ये ब्रह्म ज्योति में विलीन होने के लिए कई योगी प्रयास करते हैं, और यहाँ पे आ जाते हैं। ये बैकुंठ और ये गोलोक धाम है। ये यहाँ से लेकर ये पूरा आध्यात्मिक जगत है। ये 3/4 होता है, और ये जो पृथ्वी लोग, ये कहते हैं ब्रह्मांड जिसको भौतिक प्रकृति कहते हैं, ये हमारा 1/4 होता है। इसीलिए इसको त्रिपाद विभूति कहा जाता है, और ये एक पाद। तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं कि भगवान जाना हमको कहाँ है। हम यहाँ से चल रहे हैं, और चलते 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 हमें यहाँ श्री कृष्ण यहाँ पर मिलेंगे। तो यहाँ पर हमें श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें यहाँ पर जाने के लिए प्रयास करना। तो हमारा रास्ता बहुत लंबा है, हमारा जो लक्ष्य बहुत ऊंचा है, और उसके लिए हमें प्रयास भी उतना ही अधिक करना पड़ेगा। और ये भगवान के तरह तरह के रूप देख रहे हैं हम। जो भगवान का गोलोका चार्ट तो हमने देख लिया है, और इसके बाद भगवान धराधाम पे आते हैं, प्रसन्नता के लिए आते हैं। पीत वस्त्र में कहते हैं, गले में माला रखे, केशों में मोर पंख लगाए हुए, इतनी सुंदर उनकी जो है त्रिभंग ललित मुद्रा रहती है, जिसको देख के सब इतने खुश हो जाते हैं, क्योंकि कृष्ण नाम ही है सर्वाकर्षक, सबसे ज्यादा आकर्षित करते हैं। अगर उनकी लीलाओं को हम देखें, उनको याद करें, उनके धाम को देखें, तो हम खुद ही प्रयास करने लगेंगे कि हमें भगवान तक ही पहुंचना है। इस प्यारे से जो है नटखट बाल गोपाल का वर्णन कितना सुंदर है, यहाँ पे चित्र बहुत सुंदर है उनके। ये मुकुंद माला शो, देखिए क्या कहते हैं, बड़ी सुंदर बातें यहाँ पे इस जगह कही गई हैं मुकुंद माला शोध में। कृष्ण त्वदीया पाद पंकज पंचतरम अद्वयमे विस्तु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कपात पित्त कंठावरोधन विधो स्मरण कुतस्ते। तो मुकुंद माला शोध एक किताब है जिसे प्रभुपाद जी ने लिखा है। मुकुंद माला शोध भागवतम में भी है, और प्रभुपाद जी इसकी चर्चा भगवत गीता में करते हैं। तो ये कुलशेखर एक राजा है, उनकी ये प्रार्थना है। वो क्या कह रहे हैं, हे कृष्ण, कृपया मेरे मन को तुरंत अपने कमल के फूलों के पैरों की ओर जाने दे। जैसे कि राजहंस कमल के फूलों के तने में प्रवेश करता है, जब मेरी अंतिम सांस के समय मेरा गला हवा पित्त और कफ की क्रिया से संकुचित हो जाता है, तो मैं कैसे आपको याद कर सकता हूँ। तो कुलशेखर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि अभी मैं स्वस्थ हूँ, मेरी उम्र कम है, मैं युवा हूँ, मैं सक्षम हूँ, आप हमको
अवसर दीजिए कि मैं आपकी सेवा करूँ। क्योंकि जब मेरा शरीर बूढ़ा हो जाएगा, तो मेरी शक्ति कम हो जाएगी, बीमारियाँ घेर लेंगी, शरीर जर्जर हो जाएगा, तो कैसे मैं आपका नाम ले पाऊँगा? शारीरिक दशा ठीक रहे, ना रहे, आपके नाम लेने में रुकावट आ सकती है, हमको विस्मृति भी हो सकती है, भूल सकते हैं हम। तो पता नहीं उस समय आपका नाम याद आए भी कि ना आए, भगवान मुझको अपनी सेवा दे दीजिए। तो हमको भी राजा कुलशेखर की तरह स्वयं को शीघ्र ही भक्ति में लगा देना चाहिए, बुढ़ापे का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। सामान्य जीवन में ऐसी धारणा होती है कि भक्ति तो बुढ़ापे का काम है। जब संसार के सारे कार्य पूरे कर लेंगे तो भक्ति करने लगेंगे। लेकिन हमेशा यही प्रार्थना होनी चाहिए कि भगवान मुझे अपनी सेवा में लगा दो। क्योंकि बुढ़ापे में इंद्रियाँ शिथिल पड़ जाएँगी, बोलने की शक्ति कम हो जाएगी, स्मरण शक्ति कम हो जाएगी, आँख से कम दिखाई देगा, पैर से चलना मुश्किल हो जाएगा, हाथ काँपने लगेंगे, श्रवण मुश्किल होगा, भगवान का अर्च विग्रह की सेवा नहीं कर पाएँगे, देख ही नहीं पाएँगे, पता नहीं कितनी ताकत रहेगी शरीर में। इसलिए कुलशेखर राजा चाह रहे हैं कि जैसे राजहंस एक पक्षी है और उसे कमल के पत्तों को कुतरने में बड़ा आनंद आता है। वही कमल पुष्प के भीतर प्रवेश करना चाहता है, वैसे ही राजा भगवान की सेवा करके भगवान के धाम में प्रवेश करना चाहता है। भगवान की शरणागति की इच्छा कह रहे हैं, हमको भी रास्ता दिखा रहे हैं कि हमें भी भगवान का जैसे ही ज्ञान हो, वैसे ही भगवान का आश्रय ले लेना चाहिए, भगवान की सेवा करने लगना चाहिए। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्व इदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। तात्पर्य कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, पढ़िए माता। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद के जय। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वो मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो ये बहुत सुंदर सा श्लोक आपके सामने आया हुआ है। भक्ति करने के लाभ क्या है? बेनिफिट्स कहते हैं ना, हम हर चीज में बड़े स्वार्थी होते हैं, बड़े भौतिक होते हैं, हमको हर चीज में लाभ चाहिए होता है। लाभ क्या मिलेगा? तो 7वां अध्याय हमको भगवत ज्ञान देता है और 8वां अध्याय हमें प्राप्ति करने की विधि बताता है। साथ ही ये भी बताता है कि लाभ क्या क्या है। वेदेशु, तो वेदेशु भगवान का जो है वो स्वीकार करने पर हमको शास्त्र पढ़ने का अवसर मिलता है। यज्ञेशु, यज्ञों का फल मिलता है। तपस्सु चैव, तपों का लाभ मिलता है। दान का पुण्य मिलता है। और ये सब फल कैसे मिलेगा? भक्ति के माध्यम से मिलता है। सारे फल भक्ति से मिल जाते हैं, भगवत धाम मिल जाता है, भगवान मिल जाते हैं। भक्ति क्या है? एक तरह से किसी पेड़ में जैसे एक जड़ होती है ना, वैसे भक्ति जड़ है। और जैसे भक्ति जड़ में पानी दीजिए तो पूरा पेड़ हरा भरा हो जाता है, वैसे भक्ति में अगर खाद पानी देते रहे, यानी भगवान का चिंतन करते रहे, भक्ति सेवा करते रहे, तो क्या होगा? हमारी भक्ति फलती फूलती है। सारे हमारा चिंतन भी आ जाता है, श्रवण भी आ जाता है, भक्ति में कीर्तन भी आ जाता है, भोग भी लग जाता है, प्रसादम भी हो जाता है, भगवान के बारे में जानकारियां भी हो जाती। तो भक्ति एक ऐसा है कि उससे सब चीज जो है, पत्तियां फूल सब पुष्पित पल्लवित हो जाते हैं। भक्ति लता बीज कहा गया है। चैतन्य महाप्रभु कहते भक्ति लता बीज है, बड़ा संभाल के रखना पड़ता है। नहीं तो क्या होता है, जो हाथी वगैरह जैसे बड़े जानवर है उसको कुचल जाते हैं। तो भक्ति बहुत जरूरी है और भक्ति करने से सारी चीजों का हमको फल मिलता है, लाभ मिल जाता है। वेद पढ़ने को मिलता है, तपस्या करने को मिलती है, दान करने को मिलता है, भक्तों का संग मिलता है, हर फल को प्राप्त करते हैं। अंत में जो हमारा मुख्य हमारा जो लक्ष्य होता है भगवत धाम को प्राप्त करना, उस नित्य धाम को भी प्राप्त कर लेते हैं। तो ये हमारा श्लोक था अंतिम। अब हम पढ़ रहे हैं कि कैसे प्रभुपाद जी हमको इस पाठ के बारे में क्या बता रहे हैं। कृष्ण भावनामृत की यह विशेषता है कि मनुष्य एक झटके में भक्ति करने के कारण
मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को प्राप्त कर जाता है। भक्तों की संगति आवश्यक है। 7वें से लेकर 12वें तक के अध्याय भगवद गीता के सार रूप है। प्रथम 6 अध्याय और अंतिम 6 अध्याय इन मध्यवर्ती 6 अध्यायों के लिए आवरण पात्र है, जिनकी सुरक्षा भगवान करते हैं। यदि कोई गीता के इन 6 अध्यायों को भक्ति की संगति में भली भांति समझ लेता है, तो उसका जीवन समस्त तपस्याओं, यज्ञों, दानों, चिंतनों को पार करके महिमा मंडित हो उठेगा। क्योंकि केवल कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे इतने कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है। जिसे भगवत गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं है, उसे किसी भक्त से भगवत गीता समझनी चाहिए, मनोधर्मी से नहीं। तो भक्त ये 7 से जो 12 अध्याय हैं, ये भगवत गीता के सार रूप में है। यानी कि जो निचोड़ कहते हैं, निचोड़ है। भक्ति क्या है? भगवत गीता पढ़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है? भक्ति करना। भक्ति की जो है हमें सिखाने के लिए भगवान ने भगवत गीता बोली थी। तो 6 अध्याय जो कर्म योग है या ज्ञान योग है, वो आवरण पात्र है। और बाकी ये जो भक्ति है, इसकी सुरक्षा भगवान भी करते। तो जो इन 6 अध्यायों को अच्छी तरह से समझ लेता है, वो महिमा मंडित हो जाता है। सब फल उसको मिल जाते हैं। भक्ति जो है भक्तों के संग ही पुष्पित फलवती होती है। अकेले भक्ति करना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि भगवान की शक्ति माया बहुत शक्तिशाली है। जब हम भक्तों के साथ रहते हैं, तो हमें उससे पार पाने में बहुत आसानी होती है। तो भक्ति में भक्तों का संग बहुत महत्वपूर्ण है। अभी अजामिल की कहानी हमने सुनी। अजामिल अकेले था, उसका पतन हुआ। तो इस सार रूप में ये अध्याय है। कल हम 9वां अध्याय पढ़ेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 9वां अध्याय बहुत, अब राज विद्या बताई जाएगी। और साथ ही साथ भगवान कहते हैं, भक्त्या माम अभी जानत। जो भक्त होते हैं वो ही मुझे जान पाते हैं। इसलिए कल का जो अध्याय है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और बहुत सुंदर सुंदर उसमें श्लोक है। बहुत सुंदर सुंदर बातें बताई गई हैं। अर्जुन के 8 सवालों के जवाब दिए। मृत्यु के समय कृष्ण को कैसे याद करे बताया। योग मिश्र भक्ति द्वारा कृष्ण को याद करना चाहिए। शुद्ध भक्त द्वारा कृष्ण को याद करना। भौतिक दुनिया बनाम आध्यात्मिक दुनिया, कृष्ण प्राप्ति में शुद्ध भक्ति का जश्न। तो अर्जुन के 8 सवाल थे कि ब्रह्म क्या है। तो ब्रह्म जीव है, भगवान जो है वो परम ब्रह्म है। सदैव कृष्ण का चिंतन करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के समय भी कृष्ण याद आते हैं। योग के साथ जो है योगकार का उच्चारण करते हुए जो भक्ति की जाती है, वो योग मिश्रित भक्ति होती है। ये बहुत ही जगह दुखालय है, भगवान का धाम शाश्वत है। और शुद्ध भक्त अंत में परम धाम को प्राप्त करता है। तो हम 8 जो प्रश्न थे उनके उत्तर हमने प्राप्त कर लिए हैं। ब्रह्म क्या है? अविनाशी है, अविनाशी दिव्य जीवात्मा है, वो ब्रह्म है। आध्यात्म क्या है? जीव का स्वभाव, भगवान का नित्य दास होना। कर्म क्या है? जीव के सकाम कर्म जो उसको देहांतरण की तरफ ले जाते हैं। अधिभूत क्या है? अधिभूत जो है वो प्रकृति है, जिसके जो व्यक्त अव्यक्त होती रहती है और भौतिक तत्वों से बनी हुई है। ये शरीर भी भौतिक तत्वों से बना हुआ है। अधिदैव कौन है? विराट पुरुष है, जिसमें सारे देवता और सारे लोक भी उसमें समाये हुए हैं। अधियोग यज्ञों का जो भोक्ता भगवान परमात्मा स्वरूप। और साथ ही साथ वो परमात्मा रहता कहाँ है? वो लोगों के हृदय में रहता है, प्रत्येक देहधारी के हृदय में रहता है। जितनी जीवात्मा है, सबके शरीर की अपनी अपनी आत्माएं हैं, व्यष्टि आत्मा कहलाती है। और मृत्यु के समय पर कैसे भगवान को याद करें? तो अभ्यास के द्वारा हमेशा चिंतन करें। जो भी काम करते करते भगवान का चिंतन अवश्य करना चाहिए। तो 8वें अध्याय में हम भगवान को प्राप्त करने का तरीका जान जाते हैं कि कैसे हम भगवत धाम प्राप्त करेंगे, कैसे भगवान को प्राप्त करेंगे। देवताओं के बारे में भी हम जानते हैं, ये अध्याय बताता है। और बताता है कि आज कल पे टाल के नहीं, हमें आज से ही भगवत अभ्यास में जुट जाना चाहिए। और नए नए शब्दों के उत्तर मतलब समझा भी हमने, उसके उत्तर भी मिले, नए नए प्रश्न आए थे। और ये प्रश्न जो आए हैं ये उपनिषदों में भी है। इनका जो शब्द आए, इनका वर्णन उपनिषदों में भी है। और हमने जाना कि नियत कर्तव्यों को करते हुए भगवान के नाम लीला गुण का स्मरण करना चाहिए। जब भगवान में हमारी तल्लीनता बढ़ती है, तो भौतिक जगत से सारी आसक्तियां हमारी खत्म हो जाती हैं। भौतिक जगत से जो अनासक्त जीव होता है, वही भगवान के क्षेत्र में प्रवेश करता है और कभी लौट के धराधाम पे नहीं आता है।
जबकि भौतिक जगत में जो लोग आसक्त होते हैं, वो जन्म मृत्यु के चक्र में फँस जाते हैं और रोग है, बुढ़ापा है, दुःख-सुख के सागर में गोता लगाते रहते हैं। देहांतरण करते रहते हैं। मृत्यु के समय जीव को क्या करना चाहिए? इसका ज्ञान इस अध्याय में मिलता है कि मृत्यु के समय जिसको याद करते हैं वही हमको योनि मिल जाती है। तो भगवान को याद करें, भगवान को प्राप्त करें। अंत काल में वही विचार हमारे सामने आते हैं जिसका जीवन भर हमने विचार किया है। तो इसीलिए भगवान हमसे कहते हैं कि मेरा चिंतन करो। और कई भक्त इस चिंतन के द्वारा, श्रवण कीर्तन के द्वारा, सेवा के द्वारा भगवान तक पहुँच पाए हैं। इच्छाओं को, वासनाओं को, कामनाओं को दूर करके शुद्ध होके हमें भगवान का चिंतन करना चाहिए और भगवान का धाम को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिला प्रभुपाद की जय। भगवत गीता की जय। सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्णा। सभी को हरे कृष्णा। हरे सबका कृष्ण बहुत माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। सभी को हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है, कुछ ऐड करना चाहते हैं, कुछ आप सुधार करना चाहते हैं तो मोस्ट